अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम हमारी सिलसिलेवार कड़ी का तीसरा प्रोग्राम है, जिसमें हम रेयर अर्थ या नायाब धातुओं के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको इसका लिंक आखिर में दे दूंगा। सबसे पहले हमने ये समझने की कोशिश की कि रेयर अर्थ अनासिर क्या है। नंबर 2, फिर हमने ये कोशिश की कि इनको कहाँ कहाँ किस चीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर थोड़ा सा हमने इसके माइनिंग और एनवायरमेंटल हैजर्ड्स को डिस्कस किया। तो ये दोनों लिंक आपको मैं इस गुफ्तगू के आखिर में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें ये पता चल गया कि हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट हैं। एक्सकवेशन के बाद इनको प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत थोड़ी मकदार में होते हैं और इससे इन्वायरमेंटल डैमेज भी बहुत ज़्यादा होता है। इन्वायरमेंटल डैमेज किस वजह से होता है कि अक्सर इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल भी शामिल होता है, जो इसका ऑक्साइड है, रॉ ऑक्साइड में। उसके बाद उसमें और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अगर प्रोसेसिंग करें इसको तो उसमें से लीचिंग होती है, अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेट होता है। और अगर प्रोसेसिंग वहाँ पर ना भी हो और सिर्फ हम एक्सकेवेट करते जाएं, तो जो टेलिंग है, जो बचा हुआ जो उसका मटेरियल है रॉक्स का, उसमें जो केमिकल्स हैं वो भी लीच हो जाते हैं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि हम इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करें और एक दफ़ा में एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स हम किसी के साथ एंटर ना हो। उसके बाद एक चीज़ और करनी चाहिए कि ये क्योंकि इतनी ज़्यादा कीमती धातें हैं कि इसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इनको प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी पैदा करें। चाइना के पास 90% कैपेबिलिटी है ऑफ वर्ल्ड इसको प्रोसेस करने की। तो अमेरिका भी जब कैलिफोर्निया से निकालता है तो ज़्यादातर मटेरियल को चाइना भेजता है रिफाइनिंग के लिए। तो हम चाइना के साथ एग्रीमेंट भी कर सकते हैं और किसी और मुल्क के साथ भी कि भाई हम आपको अलाउ करेंगे, आप कितनी ज़मीन को खोद सकते हो, आप डेजर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, आप अगर एक दरख्त काटेंगे तो आप 10 दरख्त पहले लगाएंगे और उनको 10 साल तक नरिश करेंगे। ये जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। तो अगर आपने एक दरख्त काटा तो आप 10 दरख्त लगाएं पहले और ये जिम्मेदारी लें कि 10 साल तक आप उनको नरिश करेंगे और बड़ा करके देंगे। इसी तरह ज़ेर ज़मीन पानी की कंटामिनेशन बचाने के लिए हमें पॉन्ड्स की लाइनिंग करना पड़ेगी और इसको डिस्कस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। बॉटम लाइन समझने की ये है कि ये बहुत बड़ा ख़जाना है, लेकिन इसको हमें ज़ाया नहीं करना, इसको हमें आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करना है और इसको इस दानिशमंदी के साथ इस्तेमाल करना है कि हम सिर्फ कोड़ियों के मोल राइट्स को बेच दें और फिर हमें एंड में कुछ ना मिले। इनफैक्ट ये कैपेबिलिटी जो चाइना ने एक्वायर की है कि वो 80% ज़ख़ीरा है उनके पास, 90% रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, इससे भी हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जो भी डिसीजन मेकर्स हैं और हम लोग जो आम पाकिस्तानी हैं, उनको ये ख्याल करना चाहिए कि इंतहाई दानिशमंदी के साथ हम एक्सप्लोरेशन अलाउ करें और
یہ بھی اس میں یاد رکھیں کہ انوائرمنٹل پولوشن نہیں ہونا چاہیے. ایئر ایمیشنز ہوں گے، مشینری چل رہی ہے اس سے ہوگا، اور ساری دنیا کی چیزیں جو ہے نا وہ اس کی مائننگ آسان نہیں ہے. اور یہ ہزاروں ٹن، 2-3 ہزار ٹن اور کہیں کہیں 10,000 ٹن، اتنا جب مائن کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا یہ مٹیریل ملے گا کے جیز میں یا ٹنز میں. تو اس کے لیے بہت ہی دانش مندی کی اور فور سائٹڈنیس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو ویسٹ نہ کر دیں اپرچونیٹی کو. ہمارا جو پشاور کے پاس زاگی ماؤنٹین ہے اس کے اندر بھی ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں، اور گلگت بلتستان میں ہیں، آزاد کشمیر میں ہیں. تو بہت ہی جوڈیشیسلی، عقل مندی کے ساتھ ہمیں کانٹریکٹ کرنے چاہیے، اور اس میں پبلک کی اوپننیس اور پارٹیسپیشن ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ وہ حشر نہ ہو جو ریکوڈیک میں ہوا، تو اس کا ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اسی کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے جو زمین میں خزانے ہیں ان کو ہم اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے انتہائی دانش مندی کے ساتھ استعمال کریں گے، اور انوائرمنٹ کو پولوشن سے بچائیں گے. اسی کے ساتھ آج کا میں جو پروگرام ہے اس موضوع پہ اس کو ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے. لیکن جیسے واچ ڈاگ نہیں ہوتا جو کہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی گھر میں نہ گھسائے، کوئی نقصان نہ کر دے مالکوں کو، تو واچ ڈاگ کی طرح ہمیں اس کو واچ کرنا ہے کہ یہ کون ایکسپلوریشن کرے گا، کون کیا کرے گا اور ہمیں کیا دے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریفائنڈ مٹیریل کا کم سے کم 50% ہمیں ملنا چاہیے. اور اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ڈپازٹس ہیں ان کو آہستہ آہستہ ایکسپلور کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہر جگہ ایک ساتھ کھودنا شروع کر دیں ہم. تو اپنا خیال رکھیے اور اپنے خزانوں کی حفاظت کرنے میں گورنمنٹ کی مدد کریے، اور مل کر ہم لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.